आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। हमको देखना है कि जो फलन है मॉडुलस फलन है यह x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो सॉल्यूशन यहाँ f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इक्वल टू माइनस x माइनस 1 जब x माइनस 1 आपका लेस देन 0 हो। मॉडुलस फलन परिभाषित होता है f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो ये माइनस x माइनस 1 हो जाएगा जब x माइनस 1 0 से छोटा होगा, और यह जो होगा x माइनस 1 प्लस में देगा जब x माइनस 1 0 से बड़ा और बराबर होगा। 0 से बड़ा या बराबर होगा तो यह जो होगा x माइनस 1 देगा, और x माइनस 1 जब 0 से छोटा होगा तो माइनस x माइनस 1 देगा। सो दिस इक्वल टू माइनस x माइनस 1 जब x लेस देन 1 होगा, और x माइनस 1 होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये जो हमारा फंक्शन था f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1, इसको हम लोग इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। अब x बराबर 1 पर हमको देखना है कि ये जो फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, तो x बराबर 1 पर हम लोग बाएं पक्ष का अवकलज ज्ञात करते हैं और फिर दाएं पक्ष का अवकलज ज्ञात करते हैं। अगर दोनों बराबर होता है तो इसके अवकलज प्राप्त होते हैं, और नहीं बराबर होता है तो नहीं होता है, अर्थात अवकलनीय नहीं होता है। तो x बराबर 1 पर हम लोग क्या करेंगे, इसका बाएं पक्ष का अवकलज यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब x बराबर 1 पर LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बाय x माइनस 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का परिभाषा जो होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस कर देते हैं, x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x minus f of 1 by x minus 1. This can be written as limit h tends to 0 f of 1 minus h minus f of 1 by 1 minus h minus 1. x को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस h से, तो यह लिमिट बन जाता है लिमिट h टेंड 0 1 माइनस h f of 1 माइनस h माइनस f of 1 by f x की जगह 1 माइनस h माइनस 1। जब हमारा x रिप्लेस होता है 1 माइनस h से, तो जब x टेंड्स टू 1 है तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर x को रिप्लेस करते हैं हम लोग, वेयर x इक्वल टू 1 माइनस h। तो जब x टेंड्स टू 1 होगा तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस लिमिट को हम लोग इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाई 1 माइनस h माइनस 1 a माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाई माइनस h। दिस इज इक्वल टू, अब हम लोग बाएं पक्ष का अवकलज ज्ञात करना है, यानी कि लिमिट है, बाएं पक्ष का लिमिट निकालना है। ये लिमिट ही एक प्रकार का है, तो बाएं पक्ष के लिमिट में जो हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर लिमिट h टेंड 0 f ऑफ 1 माइनस h है। तो ये हमारा जो परिभाषित है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, तो इसके लिए जो हमारा वैल्यू लिया जाएगा फंक्शन को क्या लिया जाएगा, माइनस x माइनस 1 लिया जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक प्रकार की लिमिट है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा एक प्रकार का लिमिट है। तो जब इस लिमिट को ज्ञात करना है तो हम लोग x इक्वल टू 1 पर ज्ञात कर रहे हैं इस लिमिट को, तो इसलिए जो बाएं पक्ष का लिमिट होगा उसको ज्ञात करने के लिए जो फंक्शन की वैल्यू ली जाएगी वो x लेस देन 1 वाली ली जाएगी। तो इस प्रकार से जब हम लोग लिखेंगे इसको, तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h है, तो यहाँ पर माइनस x की जगह पर 1 माइनस h और माइनस 1 इस तरह से हम लिखेंगे, और ये माइनस f ऑफ 1 है, तो f ऑफ 1 x इक्वल टू 1 इसमें है, तो f ऑफ 1 निकालना है, तो यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे ये वाला वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1
बाई माइनस एच दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये जो हमारा हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा हमारा, तो ये कट जाएगा हमारा बाई माइनस एच दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस माइनस एच, तो ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एच माइनस जीरो बाई माइनस एच दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच बाई माइनस एच, कट जाएगा 1 आ जाएगा, और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर 1 बाई माइनस 1 बचेगा तो इसको हम लिखते हैं -1। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसका लिमिट जो हमारा होगा वो -1 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इस प्रकार से जब हम बाएं पक्ष का अवकलज ज्ञात करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। अब हम दाएं पक्ष का लिमिट ज्ञात करते हैं, शो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x माइनस f of 1 बाई x माइनस 1 दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 प्लस h माइनस f of 1 बाई 1 प्लस h माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 प्लस h माइनस f of 1 बाई h। तो ये हम लोग x बराबर 1 पर निकाल रहे हैं इस लिमिट को, उसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू ली जाएगी वो x माइनस 1 वाली ली जाएगी, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 यानी x 1 से बड़ा वाला वैल्यू जो फंक्शन का मिल रहा है वो x माइनस 1 है। तो इस लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 x बराबर 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 x इक्वल टू 1, x बराबर 1 इसी में है, तो यहाँ पर x की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई h दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा 1 कट जाएगा, h माइनस 1 माइनस 0 हो जाएगा बाई h दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h कट जाएगा 1 आ जाएगा, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाएं पक्ष का अवकलज जो है वो -1 दे रहा है और दाएं पक्ष का अवकलज जो है 1 दे रहा है। इसका मतलब यह है कि हम दोनों जो लिमिट हमने ज्ञात किया है, ये जो लिमिट ज्ञात किया है वो दोनों बराबर नहीं है, अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का यानी फलन का x बराबर 1 पर अवकलज का अस्तित्व नहीं है, यानी कि फलन जो है अवकलनीय नहीं है। हम देख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से कि बाएं पक्ष का अवकलज और दाएं पक्ष का अवकलज बराबर नहीं है, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसलिए x बराबर 1 पर फलन f of x के अवकलज का अस्तित्व नहीं है, अतः x बराबर 1 पर फलन f of x अवकलनीय नहीं है। आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। कार्य सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f of x कैपिटल ब्रैकेट में x है 0 x 3 है, यानी कि जो फंक्शन परिभाषित है 0 x 3 के लिए परिभाषित है। तो कह रहा है कि x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, यानी कि x बराबर 1 और x बराबर 2 पर इसके अवकलज का अस्तित्व नहीं है, हम लोगों को दिखाना है। तो सॉल्यूशन एट x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर हम लोग पहले इसको देखते हैं कि इसके अवकलज का अस्तित्व है कि नहीं है, इसके बाद फिर हम लोग x बराबर 2 पर देखते हैं। तो x बराबर 1 पर हम लोग बाएं पक्ष का अवकलज ज्ञात करते हैं, फिर दाएं पक्ष का अवकलज ज्ञात करते हैं,
और बराबर है कि नहीं है इसको हम देखते हैं। तो x बराबर पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाएं पक्ष का अवकलज, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बाई x माइनस 1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाई 1 माइनस h माइनस 1। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाई माइनस h। ये 1 और माइनस 1 कट जाएगा। अब इस लिमिट को हम लोग याद करते हैं। तो देखिए f ऑफ 1 माइनस h है, यहाँ से वैल्यू लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, एक कैपिटल ब्रैकेट में हमारा 1 माइनस h लिखा जाएगा माइनस f ऑफ 1, तो ये कैपिटल ब्रैकेट में 1 लिखा जाएगा बाई माइनस h। तो चूंकि यह हमारा जो है यह जो है महत्तम पूर्णांक फलन है, तो इसके अंदर जो भी रहेगा उसके लिए हमें महत्तम पूर्णांक को लिखना होगा। तो यहाँ पर 1 माइनस h है, तो 1 माइनस h है, तो इसमें जो क्वांटिटी है राशि है 1 माइनस h वो निश्चित रूप से 1 से छोटी है। तो 1 से छोटी है, तो अब 1 से छोटा लेकिन सबसे बड़ा पूर्णांक हमारा क्या होगा, तो 0 होगा। 1 से छोटा और सबसे बड़ा पूर्णांक जो होगा हमारा 0 होता है, क्योंकि 1 से छोटा 0 होगा और ये सबसे बड़ा है, इससे छोटे बहुत सारे पूर्णांक होंगे, 1 से छोटे बहुत सारे पूर्णांक होंगे, लेकिन उन सभी पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, 0 होगा। तो 1 माइनस h की वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h की जो वैल्यू होगी वो 0 ली जाएगी, और एक चूंकि ये पूर्णांक ही है तो इसकी वैल्यू हमारा 1 ही होगा बाई माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई h, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा इन्फिनिटी, अपरिभाषित मिल जाएगा। तो हमारा बाएं पक्ष का जो अवकलज है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या है, अपरिभाषित है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर दाएं पक्ष का अवकलज देखते हैं हम लोग, r h d बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बाई x माइनस 1। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाई 1 प्लस h माइनस 1। यहाँ पर हम लोग इस लिमिट के लिए x की वैल्यू हम लोग 1 प्लस h रखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, और इस तरह से हमारा लिमिट जो होता है इसमें x रिप्लेस हो जाता है 1 प्लस h से, और जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 1 प्लस h रख देते हैं, और इसलिए x टेंड्स टू 1 प्लस h टेंड्स टू 0 में बदल जाता है। सो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाई, यहाँ पर h हमारा आ जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इस लिमिट को ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लोग फंक्शन की वैल्यू लेते हैं। सो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर है कैपिटल ब्रैकेट में x, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन x है, तो इसके लिए हम 1 प्लस h लिख देते हैं कैपिटल ब्रैकेट में, माइनस f ऑफ 1 के लिए कैपिटल ब्रैकेट में 1 लिख देते हैं बाई h हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो है हमारा इस ब्रैकेट में महत्तम पूर्णांक फलन के रूप में जो है 1 प्लस h है, तो 1 प्लस h है, 1 से थोड़ा बड़ा क्वांटिटी है, तो इससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा पूर्णांक हमारा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 प्लस h है, तो 1 प्लस h है, इससे छोटा पूर्णांक जो होगा हमारा 1 होगा। तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट में 1 है, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन के लिए ये 1 है, तो ये पूर्णांक ही है तो इसकी वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी, और बाई h है। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 बाई h, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0, तो यह ऑलरेडी 0 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर बाएं पक्ष का अवकलज हमारा इन्फिनिटी मिल रहा है, अपरिभाषित है, और दाएं पक्ष का अवकलज हमारा शून्य मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ये जो लिमिट है, यानी दोनों जो है बाएं पक्ष का अवकलज और दाएं पक्ष का अवकलज बराबर नहीं है। तो समीकरण 1 तथा 2 से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए x बराबर 1 पर फलन f ऑफ x की अवकलज का अस्तित्व
अस्तित्व नहीं है। अतः x बराबर 1 पर फलन f ऑफ x अवकलित नहीं है। जब फलन के अवकलज का अस्तित्व नहीं होगा तो उस बिंदु पर फलन अवकलित नहीं होगा। इस प्रकार हम देख लिए कि x बराबर 1 पर फलन क्या है, अवकलित नहीं है। अब हम देखते हैं x बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है। x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस 2 x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 बाई h x माइनस 1 x minus 2. So this equal to limit h tends to 0 f of 2 minus h minus f of 2 by 2 minus h minus 2. हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए इस लिमिट के लिए x को जो रिप्लेस कर देते हैं x बराबर 2 माइनस h से, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पे 2 माइनस h हो जाएगा और यहाँ पर भी x है तो यहाँ पे 2 माइनस h हो जाएगा। अब जो ये लिमिट बन जाएगा वो हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 बाई माइनस h हो जाएगा। अब इस लिमिट को ज्ञात करते हैं। सो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 महत्तम पूर्णांक फलन है यानी कैपिटल ब्रैकेट में हमारा है 2 माइनस h माइनस ये आपका 2 हो जाएगा बाई माइनस h। तो यहाँ पर 2 माइनस h है, 2 से छोटी क्वांटिटी है तो 2 से छोटी क्वांटिटी है तो इस फलन के परिभाषा से इसके अंदर जो भी क्वांटिटी रहेगी, जो भी राशि रहेगी उसके लिए जो होगी सबसे बड़ा पूर्णांक लिया जाएगा। तो 2 माइनस h है तो 2 माइनस h यानी कि 2 से छोटा है तो 2 से छोटा परंतु सबसे बड़ा पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2, यहाँ पर 2 पूर्णांक है तो 2 पूर्णांक है तो उसके लिए महत्तम पूर्णांक 2 ही मिल जाएगा। तो 1 माइनस 2 बाई माइनस h। So this equal to limit h tends to minus 1 by minus h, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। This equal to limit h tends to 0 1 by h और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारा मिल जाएगा इन्फिनिटी। तो 1 by 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा अपरिभाषित। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 3 हो जाएगा। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 बाई आपका x माइनस 2 हो जाएगा। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 बाई 2 प्लस h माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए x को रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस h से, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 बाई h हो जाएगा। अब इस लिमिट को ज्ञात करते हैं। सो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h महत्तम पूर्णांक फलन के लिए एक कैपिटल ब्रैकेट में 2 प्लस h और माइनस कैपिटल ब्रैकेट में 2 हो जाएगा बाई h। सो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पर 2 प्लस h है तो ये 2 प्लस h है तो 2 से 2 प्लस h से छोटा पूर्णांक हमारा 2 मिलेगा क्योंकि 2 प्लस h है तो 2 से थोड़ा बड़ा क्वांटिटी है। आपका डेसिमल में होगा तो 2 प्लस h से छोटा क्वांटिटी पूर्णांक में क्या हमारा होगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 है तो ये 2 ही हो जाएगा बाई h हो जाएगा।
सो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 बाई h, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 हो जाएगा, सो 0 हो जाएगा। दिस इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर 2 पर बाएं पक्ष का अवकलज यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी अपरिभाषित है और दाएं पक्ष का जो अवकलज है वो 0 है, तो इसलिए दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग देखते हैं समीकरण 3 तथा 4 से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए x बराबर 2 पर फ्रॉम f ऑफ x बराबर मोड ऑफ कैपिटल ब्रैकेट में x के अवकलज का अस्तित्व नहीं है। अतः x बराबर 2 पर फलन f ऑफ x बराबर महत्वपूर्ण फलन x कि x अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो फलन परिभाषित है f ऑफ x महत्वपूर्ण फलन f ऑफ x बराबर कैपिटल ब्रैकेट में x 0 लेस देन x लेस देन 3 के लिए वो x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा।